नमस्कार, मैं इंदु सहारण साहित्यिक झरोखा चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी का आनंद सर्ग भाग 5। 4 भाग में हम इसकी व्याख्या कर चुके हैं। ये 5वां भाग है। अब से पहले जो हमने व्याख्या भाग किया था उसमें जो चौथा भाग था उसमें जो सारस्वत नगर के लोग हैं वो उस पर्वत पर पहुंच जाते हैं, कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। मानसरोवर के पास जो कैलाश पर्वत स्थित है वहां पहुंचकर वो देखते हैं उस अद्वितीय सुंदरता को, जो अलौकिक सुंदरता है। मानव जो मनु और श्रद्धा का पुत्र है वो श्रद्धा की गोद में बैठा है और ईड़ा श्रद्धा के पैरों में पश्चाताप करती है। उसी का वर्णन और उसके आगे की व्याख्या हम भाग 5 में करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर ईड़ा कहती हैं, बोली मैं धन्य हुई जो यहाँ भूलकर आई। ईड़ा बोलती है किससे? श्रद्धा से, क्योंकि इससे पहले की जो हमने व्याख्या की थी उसमें जो मानव है, श्रद्धा और मनु का बेटा, वो श्रद्धा की गोद में बैठा है और ईड़ा उनके चरणों में बैठी है। और वो क्या कहती है श्रद्धा से? बोली मैं धन्य हुई जो यहाँ भूल कर आई, कि मैं धन्य हो गई, मैं जो यहाँ आ गई हूँ। यहाँ कहाँ? आपके चरणों में मैं आ गई हूँ, तो यहाँ मैं धन्य हो गई। मैं अपने सब कार्य भूल कर यहाँ पर आई हूँ। जो उसके मन में द्वेष था या सभी प्रकार की बीती हुई जो बातें थी उनको वो भूल कर छोड़ कर आई है। देवी तुम्हारी ममता बस मुझे खींचती लाई। वो श्रद्धा से कहती है कि हे देवी, तुम्हारी ममता ही है जो मुझे यहाँ खींच कर ले आई है, अर्थात मैं यहाँ तुम्हारी ममता के कारण ही आई हूँ। भगवती समझी मैं, सचमुच कुछ भी न समझती मुझको। वो अपने पश्चाताप में अपने आप की जो उसकी गलतियाँ थी या अपने आप में जो उसमें कुबुद्धि थी उसका वर्णन करती है। और वो कहती है कि हे भगवती, हे देवी, अब मैं समझ गई हूँ कि सचमुच मुझे कुछ भी समझ नहीं थी, अर्थात मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। मैं मूर्ख थी, मुझ में कुबुद्धि थी, सबको ही भुला रही थी। अभ्यास यही था मुझको, कि अर्थात मेरा अभ्यास यानी स्वभाव, मेरा स्वभाव क्या बन गया था कि मैं सबको ही, सभी लोगों को भुला रही थी, भ्रमित कर रही थी। कि मैं केवल स्वयं ही गलत मार्ग पर नहीं जा रही थी, गलत रास्ते पर नहीं जा रही थी, बल्कि मेरे साथी अन्य जो सारस्वत नगर के लोग थे, मेरे संपर्क में जो लोग थे, उनको भी मैं भ्रमित मार्ग पर ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। लेकिन वो पश्चाताप करती है कि अब मुझे उस बात का अफसोस है और मैं अब जान गई हूँ कि मेरे लिए क्या सही था, अब तक मैं ना समझ थी। इस व्याख्या में या इस प्रसंग में जो श्रद्धा है वो उसकी बातें सुन रही है और ईड़ा अपना पश्चाताप अभिव्यक्त करिए उसके सामने, क्योंकि ईड़ा के मन में, हृदय में पश्चाताप है कि आज तक उसने जीवन में जो गलतियां करी वो ठीक नहीं थी, वो उसे नहीं करनी चाहिए थी। और केवल उसने अपने जीवन में ही गलतियां नहीं की या वो ही गलत मार्ग पर नहीं चली, अपितु उसके साथ जो अन्य थे सबको सबको भी उसने गलत ही चलाया, गलत मार्ग ही दिखाया। ये ऐसा पश्चाताप वो अपने मन से अभिव्यक्त कर रही है। आगे वो कहती हैं, हम एक कुटुंब बनाकर यात्रा करने आए हैं। कि हम एक कुटुंब यानी एक परिवार, कुटुंब यानी परिवार बनाकर यात्रा करने आए हैं। सारस्वत नगर के जो निवासी हैं वो एक परिवार के रूप में यहाँ पर यात्रा करने आए हैं। ये कौन कह रहा है? ईड़ा कह रही है श्रद्धा से। सुनकर यह दिव्य तपोवन जिसमें अब अग छूट जाए, क्योंकि वो पश्चाताप कर रही है तो वो कहती है कि सुनकर, कि यहाँ के बारे में सुना था कि ये जगह बहुत ही दिव्य है, तपोवन तपोभूमि है, पवित्र स्थान है। शायद जिस स्थान पर तप किया जा रहा है, जो दिव्य स्थान है, अब हमारा जो अग है, अग अर्थात पाप, छूट जाए। कि हम ये सुन कर आए हैं कि ये दिव्य तपोवन है और यहाँ पहुँचने पर शायद हम पाप से मुक्त हो जाएं। जो हमने अब तक पाप किए हैं, अपने जीवन में पाप किए हैं, वो शायद यहाँ समाप्त हो जाए। यही विचार करके हम सभी सारस्वत नगर के जो लोग हैं एक परिवार बनकर यहाँ पर यात्रा करने के लिए आए हैं। मनु ने कुछ कुछ मुस्कुराकर कैलाश और दिखलाया। मनु
जो वहाँ मनु बैठा है या तपस्वी या योगी के रूप में जो मनु हैं, उन्होंने कुछ कुछ मुस्कुराकर यानी मुस्कुराकर, हंसकर, चेहरे पर मुस्कान लाकर कैलाश, जो विशाल कैलाश पर्वत वहाँ था, उसकी ओर दिखलाया। बोले, देखो कि यहाँ पर कोई भी नहीं पराया। और वो ईड़ा से क्या कहते हैं कि उस विशाल पर्वत की ओर देखो, उस सुंदर कैलाश पर्वत की ओर देखो, और यहाँ चारों ओर कोई भी पराया नहीं है। पराया यानी कोई भी अनजान नहीं है, अपने से अलग नहीं है। मनु ईड़ा को समझाने का प्रयास करते हैं और उनके चेहरे पर हल्की हंसी आ जाती है, और वो उस मुस्कुराहट के साथ ही कैलाश पर्वत की ओर उसका ध्यान आकर्षित करते हैं और कहते हैं कि उस पर्वत को देखो, यहाँ पर कोई भी पराया नहीं है। अर्थात ये सुंदर जो दिव्य तपोवन है, यहाँ पर पहुंचकर अपने और पराये का जो भाव है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। आगे वो क्या है, हम अन्य न और कुटुंबी, हम केवल एक हम ही हैं। यहाँ पर मनु ईड़ा को बताते हैं कि हम अन्य अन्य नहीं है, न यानी नहीं, हम अलग नहीं हैं, और कुटुंबी हम केवल एक हम ही हैं, और हम सब एक ही कुटुंब के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं, हम एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं। तुम सब मेरे अवयव हो, जिसमें कुछ नहीं कमी है। और मनु ईड़ा से कहते हैं कि तुम सब जो सारस्वत नगर के लोग हैं या जो मानव प्राणी हो, वो सब मेरे अवयव हो। अवयव अर्थात अंग। क्या बताना चाहते हैं कि तुम सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हो, मुझसे अलग नहीं हो। तुम सब मेरे अवयव हो, जिसमें कुछ नहीं कमी है, और तुम सब अपने आप में पूर्ण हो। तुम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। शापित न यहाँ कोई, तापित पापी न यहाँ कोई भी यहाँ शापित नहीं है, शाप से ग्रस्त नहीं है। कोई भी यहाँ तापित यानी तपित यानी पीड़ित किससे? दैविक भौतिक तापा। दैहिक जो शरीर का ताप है, दैविक जो देवी देवताओं से प्राप्त दुख होता है, और भौतिक जो भौतिक संसाधनों की कमी के कारण हमें दुख देखना पड़ता है, वो नहीं है। किसी के पास भी किसी प्रकार का अभाव नहीं है। और पापी न यहाँ कोई भी यहाँ पापी भी नहीं है। जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो कि जहाँ है। यहाँ जीवन रूपी जो वसुधा है, धरा है, अर्थात जो जीवन भूमि है, वो समतल है। समतल यानी एक समान है, उसमें सुख दुख नहीं है, उबड़ खाबड़ नहीं है, समतल है, उतार चढ़ाव नहीं है, सब में समरस है, जो कि जहाँ है। जो भी जहाँ अपना जीवन यापन कर रहा है, वो समानता के भाव से ही अपना जीवन यापन कर रहा है। अर्थात इस पद्यांश में जो मनु है, वो ईड़ा को समरसता के सिद्धांत के बारे में बताते हैं कि ये बताना चाहते हैं कि जो संपूर्ण वसुधा है, संपूर्ण धरा है, वो एक कुटुंब के समान है। वसुदैव कुटुंबकम का भाव यहाँ पर प्रधान है। और आप सब मुझसे अलग नहीं हो, सब मेरे ही शरीर का अंग हो, और सब अपने आप में पूर्ण है, किसी में कमी नहीं है। कोई शाप से ग्रस्त नहीं है, किसी के जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं है, कोई यहाँ पाप करने वाला भी नहीं है। सबकी जीवन रूपी जो धरा है, धरातल है, वो समान है, समतल है, और सब समरसता के भाव के साथ अपना जीवन यहाँ पर जीते हैं। ये मनु बताते हैं ईड़ा को। आगे क्या है, चेतन समुद्र में जीवन लहरों सा बिखरा पड़ा है। चेतन यानी जो सजीव जीवन रूपी जो समुद्र है, उसमें मानव जीवन लहरों के समान बिखरा पड़ा है। अर्थात यहाँ पर जो जीवन रूपी सागर किसका? जो ईश्वर का चेतन शक्ति रूपी सागर है, चित्त शक्ति रूपी सागर है, उसमें मानव जीवन लहरों के समान बिखरा हुआ पड़ा है। यहाँ मनु जो है वो जो सत्य सनातन शक्ति है, उसके विशाल रूप की यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। और वो क्या कहते हैं कि इस चित्त शक्ति रूपी विशाल सागर में जो ये सागर कैसा है? ईश्वर के समान है। और यहाँ पर जो मानव है, उसका जीवन लहरों के समान बिखरा हुआ पड़ा है। लहरों का व्यक्तित्व क्या होता है? वो एक जगह रुकती नहीं है। कोई लहर छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, बहुत ऊंची भी उठती है, लेकिन उसका अस्तित्व कहाँ होता है? उसी सागर में जुड़ा हुआ होता है, उसी समुद्र से जुड़ा हुआ होता है। वैसे ही मानव
जीवन लहरों के समान है। इस विशाल जगत में जो ईश्वर की रचना है उसमें मानव उसी लहरों के समान है। कुछ छाप व्यक्तिगत और प्रत्येक मानव की छाप पहचान थोड़ी अलग है। कुछ यानी कुछ थोड़ी सी व्यक्तिगत, अपने आप में व्यक्ति की पहचान छाप अलग है, अपना निर्मित आकार खड़ा है और उसके अपने गुणों के कारण ही, क्योंकि छाप अलग है पहचान अलग है, उसी पहचान उसी गुणों के कारण ही वो अपना जो आकार बनाता है, निर्मित आकार खड़ा करता है, वो उसका अपना व्यक्तिगत आकार है, उसी के कारण उसकी पहचान बनती है। इस ज्योत्सना के जल निधि में बुद्ध सा रूप बनाए। इसमें क्या बताना चाह रहे हैं वो, कि जैसे एक विशाल सागर में लहरें बिखरी पड़ी है, वैसे ही इस जीवन में जो ईश्वर की देन है उसमें व्यक्ति, प्रत्येक लहर का अपना अस्तित्व है। कोई लहर छोटी है, कोई बड़ी है, लेकिन वो सागर में ही मिल जाती है। वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग छाप है, अलग अस्तित्व है, उसका आकार अलग है, लेकिन उसका अस्तित्व कहाँ है? उसी विशाल ईश्वरीय चेतन सत्ता में वो समा जाता है, उसी में उसका जीवन समाप्त हो जाता है। अर्थात क्या बताना चाहते हैं कि मानव जो है वो ईश्वर की ही रचना है और वापस वो ईश्वर में ही लीन हो जाता है, ईश्वर से वो अलग नहीं है। इस ज्योत्सना के जल निधि में बुद्ध सा रूप बनाए। ज्योत्सना यानी रोशनी का जो जल सागर है, विशाल जल सागर रोशनी का है, उसमें बुद्ध यानी बुलबुले जैसा रूप बनाए। नक्षत्र दिखाई देते, नक्षत्र अर्थात तारेगण दिखाई देते, अपनी आभा चमकाए। आभा यानी जो उनकी सुंदरता है वो चमकाते हुए। इसमें वो क्या बता रहे हैं कि उसी प्रकार जैसे मानव की हमने लहरों के साथ तुलना की, वैसे ही नक्षत्र तारागणों से वो तुलना करना चाहते हैं कि विशाल जगमग करते हुए सागर में, चमक के इस जल निधि में, सागर में बुलबुली सा रूप बनाए। तारागण दिखाई देते हैं, लेकिन वो बुलबुले के समान है। बुलबुला स्थायी नहीं है, वो कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार मानव भी नष्ट हो जाता है। कैसे? जैसे नक्षत्र नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आपने देखा होगा तारागण, जो तारे हैं वो समान रूप से आकाश में नहीं रहते, चांदनी रात में वो अपनी शोभा खो देते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कैसे? बिल्कुल थोड़ी सी, जब चांद नहीं निकलता तो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही चांद शिखर पर पहुंचता है वो तारों की रोशनी गायब हो जाती है, वो समाप्त हो जाते हैं, बिल्कुल बुलबुले के समान। वैसे ही मानव का जीवन है। इस संसार में जो भी प्राणी हैं उनका जीवन भी उस सागर की लहरों के समान और बुलबुले के समान है। वो स्थायी नहीं है, वक्त के साथ वो समाप्त हो जाता है और इसी चेतन सत्ता में मिल जाता है। आगे वो क्या कहते हैं? वैसे अभेद सागर में प्राणों का सृष्टि क्रम है। वैसे ही जैसे लहरें और तारागण है, वैसे ही इस अभेद जिसको बेधा नहीं जा सकता, जिसको जाना नहीं जा सकता, जो चिति रूपी सागर है, उसमें प्राणों का सृष्टि क्रम है। प्राणों का, मानव जीवन का सृष्टि क्रम आना और जाना लगा रहता है। यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं? जैसे कि सागर की लहरें हैं, या जैसे सागर में बुलबुले हैं, या तारागण हैं जो स्थायी नहीं है, आते और जाते रहते हैं, उसी प्रकार इस अखंड सागर में जो मानव जीवन है, इस विराट जो विशाल सत्ता है ईश्वर की, उसमें मानव जीवन निरंतर ऐसी प्रक्रिया है, सृष्टि क्रम है, जो आता है और चला जाता है। मानव जन्म लेता है, आत्मा जीव रूप में आती है और फिर शरीर को त्याग कर अन्य जीव के लिए या अन्य जीवन के लिए चल पड़ती है। सब में घुल मिलकर रस में रहता भाव चरम है, कि सब में यही भाव अखंड रूप से घुल मिलकर बसा हुआ है। रस से भरा हुआ ये भाव चरम पर है, पूर्णता प्राप्त करता है। इसमें यही बताना चाह रहे हैं कि अपने आप में पूर्ण है। क्या? कि जो मानव जीवन है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मानव जीवन में इस संसार में आता है, जन्म लेता है, और यही भाव, रस से भरा हुआ जो भाव है, ये चरम पर, अपने शिखर पर इसी प्रकार चलता रहता है। अपने दुख सुख से पुलकित यह मूर्त विश्व सचराचर। अपने दुख सुख, प्रत्येक व्यक्ति के अपने दुख और सुख है, पुलकित है, पुलकायमान है, रोमांचित है। ये मूर्त जो दिखाई दे रहा है, विश्व संसार,
जो संसार हमारे सामने रचा हुआ है, सचराचर, सचराचर यानी चर और अचर, जड़ और चेतन दोनों प्रकार के इसमें आ जाएंगे। जो जड़ है और जो चेतन है, जिसमें चेतना नहीं है और जिसमें चेतना है, इन्हीं दोनों चीज़ों से संसार बना हुआ है। जीवित प्राणी और निर्जीव प्राणी या निर्जीव वस्तुएं, इन्हीं से ही तो संसार बना है। जो ये सामने दिखाई देता है मूर्त संसार, यानी जो हमें दिखाई दे रहा है, जो दृश्यमान संसार है, वो रोमांचित है अपने ही सुख दुख में। अर्थात मानव जो जन्म लेता है, जीवन लेता है, वो इसी आने और जाने की प्रक्रिया में या अपने जीवन में प्राप्त होने वाले दुख से दुखी है और सुख से सुखी है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये घटनाक्रम चलता रहता है। चिति का विराट वपु मंगल यह सत्य चिर सुंदर है। चिति का विराट वपु अर्थात जो चिति है, चेतना है, चेतना किसकी? ईश्वर की, परम ब्रह्म जो चेतना है का विराट यानी विशाल, वपु यानी शरीर, मंगल है, मंगलकारी है यानी कल्याणकारी है। जो दिखाई देने वाला संसार है, उसी विराट सत्य का कल्याणकारी साकार रूप हमें कहाँ मिलता है? सत्य में, जो चिर है सत्य और जो सुंदर है। आपने हमेशा ये सुना होगा, सत्य शिवम सुंदरम। वही विचार यहाँ स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि शिव से प्रभावित है आनंदवाद, अभेदवाद, समरसतावाद या प्रतिभिज्ञा दर्शन, जो शिव से जुड़ा हुआ विचार है, उसी को यहाँ इस काव्य में जयशंकर प्रसाद जी स्थापित करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो ईश्वर का विशाल रूप है, विशाल शरीर जो मंगलकारी है, वो सत्य, शिव और सुंदर, इन्हीं सत्य, चिर, चिर अर्थात शिव, कभी ना नष्ट होने वाला जो नाम है, जो संसार के ईश्वर हैं, और ये सुंदर हैं, इसी भाव को स्थापित करने का प्रयास यहाँ पर किया है। और संसार के सभी प्राणी उसी अखंड आनंद में शिव से उत्पन्न है और उसी में आखिर में लीन हो जाते हैं, उसी में से जन्म लेते हैं, उसी ईश्वर में से, और उसी ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। यही इसमें बताना चाह रहे हैं। ये सब भाव मनु अभिव्यक्त कर रहे हैं। मनु ईड़ा को और सारस्वत नगर से आए हुए लोगों को बता रहे हैं। सबकी सेवा न पराई वह अपनी सुख संस्कृति है, कि सबकी सेवा करो, सबके, यहाँ फिर वही समरसता का भाव प्रधान है कि सबकी सेवा न पराई, कोई भी यहाँ पर पराया नहीं है, और सबकी सेवा करना ही अपने सुख की जो मुख्य उद्देश्य है इस संसार में, वो क्या है? सबकी सेवा। अर्थात यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि माना कि जो विश्व है वो अलग अलग एक दूसरे को समझता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सभी प्राणी उसी ईश्वर के अंग हैं, सभी प्राणी उसी ईश्वर में से ही जन्म लेते हैं और उसी ईश्वर में ही समा जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि ये जो संसार है, ये जड़ और चेतन पदार्थों से बना हुआ है, और सबकी सेवा, सबकी ही एक समान भाव से सेवा करनी चाहिए, कोई यहाँ पर पराया नहीं है। इस संसार में सभी अपने सुख की सृष्टि करने के लिए या इस विराट शक्ति से जन्म लेकर यहाँ पर आते हैं, और सभी प्राणियों की सेवा यहाँ प्रधान बताई है। अपना ही अणु अणु कण कण द्वैता ही तो विस्मृति है। इन पंक्तियों में क्या बताना चाहते हैं कि अपना ही अणु अणु कण कण, कि सब कुछ अपना ही अणु अणु, प्रत्येक कण, प्रत्येक अणु, सब एक ही ईश्वर से उत्पन्न है, सब अपने ही है। इसमें द्वैता का भाव ले आना, द्वैता यानी अलग अलग करना, दो का भाव ले आना कि एक नहीं हम दो हैं, अलग हैं, ये द्वैता का भाव ले आना ही हमारी सबसे बड़ी विस्मृति है। सबसे बड़ी मानव की भूल यही है कि वो अपने आप को अलग समझता है, भेदभाव समझता है एक प्राणी से दूसरे प्राणी में, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। मैं की मेरी चेतनता सबको ही स्पर्श किए सी, सबको क्या स्पर्श किए रहता है। मैं का जो भाव है, मैं और मेरा की जो चेतना है, जो विचार है, ये सबके हृदय को स्पर्श करता है। अर्थात सबके हृदय में ये विचार चलता है कि मैं हूँ, ये मेरा है, ये तेरा है। अर्थात अपना और पराये का जो भाव है, ये भावना सबके हृदय में विद्यमान है, सबको स्पर्श किए रहती है। सब भिन्न परिस्थितियों की है, मादक घूंट पिए सी, सब अलग अलग परिस्थितियों के कारण। यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि
एक से दूसरे को अलग क्यों समझते हैं? क्योंकि हम ऐसी ही परिस्थितियों में जी रहे हैं। इसी प्रकार के विचारों से हम प्रभावित हैं। हम अपने आप को दूसरे का हिस्सा नहीं समझते, भाग नहीं समझते, बिल्कुल वैसे ही जैसे मादक घूंट पीकर, मादक यानी मदिरा का घूंट पीकर, पान करके, जैसे एक व्यक्ति मदिरा का अगर पान कर लेता है तो वो मस्त हो जाता है, उसकी चेतना समाप्त हो जाती है और वो अपने आप को सबसे अलग समझता है, उसमें अहंकार का भाव आ जाता है। और वही अहंकार का भाव आज समस्त विश्व के प्राणियों में आ गया है। इस प्रकार के विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में हम अपने आप को दूसरों से अलग समझते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति मदिरा का पान करके या किसी नशा लेकर नशे में अर्थात अचेतन अवस्था में जैसे अहंकार भाव से ग्रस्त हो जाता है, स्वार्थ के भाव से ग्रस्त हो जाता है, वैसे ही वर्तमान जो प्राणी है वो उसी स्वार्थ के भाव से ग्रस्त है। उसे विश्व कल्याण के बारे में कोई चिंता नहीं है या वो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो इन पंक्तियों में, इस पद्यांश में जो मनु है वो, या जयशंकर प्रसाद मनु का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो वर्तमान समय है, यहाँ पर दूसरों की सेवा करने का भाव किसी में नहीं है। सब, अगर दूसरे भी हमारे अपने ही हैं, अर्थात हमें सबकी सेवा का भाव रखना चाहिए, न कि परायेपन का भाव। यही इस संसार के सुख का आधार है, क्योंकि सब अपने ही कण कण हैं, सब हमारे अंदर ही हैं, सब एक ही ईश्वर के अलग अलग अंग हैं। द्वैता, एक दूसरे से कोई अलग नहीं है। हम द्वैता का भाव रखते हैं, जो एक दूसरे से अलग होने का भाव रखते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। मैं का जो भाव है, अहंकार की जो हमारे अंदर चेतना है, अहंकार का जो भाव है, ये सबके हृदय में समाया हुआ है, स्पर्श किए हुआ है, और सब भिन्न परिस्थितियों में उसी प्रकार जीवन जी रहे हैं, अलग अलग परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। जैसे कि मदिरा का पान करके एक व्यक्ति अपनी चेतना को समाप्त करके स्वार्थी हो जाता है, अहंकार से ग्रस्त हो जाता है, वर्तमान विश्व का मानव उसी प्रकार की भावना से ग्रस्त है। तो इसमें जो मनु है, समाज कल्याण की, विश्व की एकता की भावना को अभिव्यक्त करते हैं अपने विचारों के माध्यम से। ये मनु अपने विचार ईड़ा और सारस्वत नगर के लोगों को बता रहे हैं कि किस प्रकार जो मानव है चिंता से ग्रसित होकर अपना जीवन जी रहा है, लेकिन ये उसके लिए उचित नहीं है। उसे ये समझना चाहिए कि सब एक ही ईश्वर के अंग है, उसी की संतान है। उम्मीद करती हूँ ये व्याख्या आप अच्छे से समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।